हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज सीडीपी का ये क्लास है जिसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण को समझेंगे। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, लर्निंग का जो ट्रांसफर क्या होता है, ये पहले तो इसे समझते हैं। ये क्या होता है, सीखने में परिवर्तन या बदलाव, सीखने में जो बदलाव होता है या सीखने में परिवर्तन होता है उसे ही हम कहते हैं ये स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ डिफिनेशन टाइप के, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगी ये अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। जो कि आप कोई एक परिस्थिति में कोई चीज सीखे हैं उसका उपयोग आप दूसरी परिस्थिति में कर रहे हैं। कोई चीज आप पिछला ज्ञान, आप कोई ज्ञान अर्जित किए हैं, एक परिस्थिति में उसे सीखे हैं, उसका उपयोग आप, उसका सहायता आपको कर रहा है, वो सहायक बन रहा है आपके दूसरे कुछ सीखने में। दूसरी परिस्थिति में जब आप सीख रहे हैं कुछ, उस टाइम वो आपको मदद करती है, हेल्प करती है, वही कहलाती है स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण। तो यहाँ लिखा है, जब व्यक्ति किसी कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण कहलाता है। क्या होता है, जब व्यक्ति किसी कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग, आप कोई चीज सीखे हैं, अर्जित किए हैं ज्ञान, उसका उपयोग आप किसी अन्य परिस्थिति में, किसी दूसरे परिस्थिति में कर रहे हैं, दूसरे समय कर रहे हैं, तो वही कहलाती है, वो स्थिति जो होती है जिस टाइम आप उसका उपयोग कर रहे हैं, वही कहलाती है स्थानांतरण में अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण, उसी को कहते हैं अंतरण भी कहलाती है। या अधिगम का ये जो होती है, ये अधिगम का प्रक्रिया को सरल, आसान बनाती है। जो सीखने की, आप पिछला कुछ सीखे, बचपन में कुछ सीखे होंगे, अभी आप तैयारी कर रहे हैं एक टीचिंग का, एक टीचर बनने के लिए, तो वो आपको काफी हेल्प कर रहा होगा। तो आपको, अगर आप पीछे जब ज्ञान अर्जित किए होंगे, पीछे जब कुछ सीखे होंगे, तो वहाँ अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो अभी आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा। लेकिन अगर आप पिछले जब सीख रहे होंगे कुछ बचपन में, उस टाइम अगर आप अच्छे से नहीं सीखे होंगे तो अभी वो चीज सीखना पड़ रहा होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, कठिनाई हो रही होगी। इस प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब जो होती है इसमें, इस प्रकार के अधिगम, ये जो आप पहले कुछ सीखे हैं उसका दूसरे परिस्थिति में उपयोग करें, आपको सहायता मिल जाए, इससे क्या होती है, आपकी मानसिक शक्तियां जो होती है उसमें विकास होती है, मानसिक क्षमता में विकास होती है, जिससे हम अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और आप क्या करते हैं, जब सारा चीज तो दिमाग पे ही, आपके मानसिक क्षमता पे ही निर्भर करता है, तो जब मानसिक शक्तियां में विकास होती है तो आप और भी कार्य करने में आपको आसान होती है, आप दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर टीचिंग की तैयारी करते हैं तो आप और एक सब्जेक्ट में अगर आपको हेल्प करे तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी आप अच्छे से तैयारी करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट में भी आप मेहनत करके, क्योंकि सारा चीज, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो सारा चीज दिमाग से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको ये मानसिक शक्तियों में क्या करता है, सहायता करता है, मानसिक शक्तियों में विकास करता है, तो आप अन्य कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इसमें क्या होती है, कभी कभी जो हम पिछले परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित किए रहते हैं वो कभी कभी सहायता करता है और कभी हमारे लिए घातक भी होता है, बाधा भी डालता है। तो इसका उदाहरण है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक विषय का सीखना किसी दूसरे विषय के सीखने में, वही बात है जो आप एक परिस्थिति में सीखे हुए हैं वो दूसरी परिस्थिति में जो उसका उपयोग करते हैं, तो एक विषय का सीखना किसी दूसरे विषय के सीखने में सहायक या बाधक हो सकता है। सहायता भी कर सकता है, या फिर अगर सहायता किया तब तो अच्छा है, और या फिर बाधक भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। जैसे आप साइकिल चलाना सब बचपन में सीखे होंगे, तो फिर आप जब बड़े होकर के स्कूटी चलाते हैं अभी, तो वो ज्यादा हेल्प करता होगा आपको। अब इसके क्या है, कुछ प्रकार हैं, इसके कुछ अधिगम के स्थानांतरण का कुछ प्रकार है। इसके कुछ टाइप को देखेंगे, जो 3 टाइप है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य।
इसके कुछ प्रकार को देखते हैं। ये 3 प्रकार है। ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के अंतरण का प्रकार, अधिगम के अंतरण के प्रकार। तो 3 प्रकार है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण। एक पहला प्रकार है सकारात्मक अधिगम का अंतरण, ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं ये 3 प्रकार। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दूसरा है नकारात्मक अधिगम का अंतरण, और तीसरा है शून्य स्थानांतरण, न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। तो समझिए पहला जो है पॉजिटिव, अभी हम देखे थे कि क्या होता है, अगर आप एक परिस्थिति में कोई चीज सीखे हुए हैं उसका उपयोग आप दूसरे परिस्थिति में कर रहे हैं। कोई चीज आप एक परिस्थिति में, मान लीजिए एक परिस्थिति में आप कोई चीज सीखे हुए हैं, एक परिस्थिति में कोई चीज आप सीखे हैं उसका उपयोग आप दूसरी परिस्थिति में कर रहे हैं। आप उसका एक परिस्थिति में कोई चीज सीखे हैं उसका उपयोग आप दूसरी परिस्थिति में कर रहे हैं, अगर वो आपको सहायता कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर आपको वहां सहायता कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। एक परिस्थिति में आप कोई चीज सीखे हैं उसका आप दूसरे परिस्थिति में उसका उपयोग कर रहे हैं तो सकारात्मक अधिगम अंतरण। तो एक क्या होता है, एक परिस्थिति में कोई चीज सीखे हैं दूसरे परिस्थिति में कर रहे हैं तो वो आपको, जैसे आप साइकिल चलाना सीखे हैं और आपको स्कूटी चलाने में मदद कर रही है, क्योंकि आप साइकिल चलाना सीखे तो आपको बैलेंस बनाना सब कुछ आ जाएगा। तो स्कूटी चलाना भी सेम होता है, तो अगर उसमें वो मदद कर रही है तो क्या होगी, ये पॉजिटिव ट्रांसफर होगी, सकारात्मक अधिगम का अंतरण होगी। अगर आपको सहायता कर रही है तो सकारात्मक होगी, या फिर आप फिर बाधा डाल रही है वो चीज सहायता, एक पहले आप सीखे हैं एक परिस्थिति में, एक सिचुएशन में आप कोई चीज सीखे हैं और दूसरे सिचुएशन में वो चीज बाधा डाल रही है सहायता करने की वजह से, तो फिर वो क्या हो जाएगी, निगेटिव ट्रांसफर, नकारात्मक अधिगम का अंतरण। फिर ट्रांसफर पॉजिटिव नहीं होगा, फिर ट्रांसफर जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, ट्रांसफर निगेटिव हो जाएगा। अगर आप कोई चीज एक परिस्थिति में सीखे हुए हैं और ये फिर आपको यहाँ पे बाधा डाल रहा है दूसरे परिस्थिति में सीखने में, तो फिर अगर ना बाधा डाले तब तो शून्य हो जाएगा, कुछ ना सहायता करे ना बाधा डाले तो शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो चीज बाधा डाल रही है तो फिर ये नकारात्मक अधिगम का अंतरण हो जाएगा। कोई चीज आप पहले एक सिचुएशन में सीखे हैं वो दूसरे सिचुएशन में आपको मुश्किल कर रही है सीखने में। दूसरा, आप कोई चीज पहले, इससे पहले अगर मान लीजिए अभी आप मैथ बना रहे हैं, इससे पहले अगर वो सही तरीके से आप नहीं सीखे हैं, फिर आपको बार बार वो चीज सीखने में, क्योंकि आप पिछला तो जल्दी भूलेंगे नहीं, तो वो आगे सीखने में आपको वो चीज परेशानी, दिक्कतें ला रही है, बाधा डाल रही है, तो वो हो जाएगी नकारात्मक अधिगम का अंतरण। वो ट्रांसफर जो है, स्थानांतरण जो है वो फिर निगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। यहाँ पे ऋणात्मक भी कभी कभी दिया जाता है और सकारात्मक की जगह पे धनात्मक भी दे दिया जाता है। और तीसरा है जीरो, न्यूट्रल या जीरो, शून्य, शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण क्या होती है, ना तो आपकी सहायता करती है, ना तो आपको सहायता करेगी और ना ही बाधा डालेगी, तो ये शून्य हो जाएगी। ना तो सहायता कर रही है तो बाधा भी तो नहीं डाल रही है, तो सीख रहे हैं हम कुछ नया, तो ये शून्य हो जाती है। जैसे संगीत सीख रहे हैं और फिर अगर खाना बना रहे हैं तो ना वो उसमें बाधा डाल रहा है और ना ही कुछ सहायता कर रहा है, तो दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग है, तो ये शून्य स्थानांतरण हो जाएगी। और इसको कुछ विशिष्ट करके, स्पेसिफाई करके 4 तरीके से दिया गया है, उसको और थोड़ा डिटेल्स में दिया गया है जिसको हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं।
ये है उसके कुछ 4 प्रकार। पिछला जो था जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार थे, और ये जो है स्पेसिफिक कर दिया गया इसको अधिगम के अंतरण के स्थानांतरण के विशिष्ट प्रकार। ये अधिगम के अंतरण के विशिष्ट प्रकार इसको बना दिया गया। वो पहले जो था वो पहले से ही था, इसको बाद में फिर विशिष्ट तरीके से 4 तरीका से दिया गया था। 4 तरीका से दिया गया है, जिसे छोटे छोटे करके। तो पहला है यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक पक्षीय अंतरण से। ये एक पक्षीय अंतरण क्या होता है? तो इसमें है जब हम अधिगम के ये शरीर के एक अंग का, ये बॉडी के पार्ट से हो गया, जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक अंग का प्रयोग करते हैं वहाँ एक पक्षीय स्थानांतरण होता है। एक पक्षीय स्थानांतरण होता है जब हम शरीर के एक अंग का, जैसे हम लिखते हैं तो लिखते वक्त सिर्फ हाथ का उपयोग करते हैं, शरीर के एक अंग का उपयोग। कुछ भी काम, जैसे एक हाथ से हम कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जो भी काम एक हाथ से कर रहे हैं इस शरीर के एक अंग से, वो हो गया एक पक्षीय स्थानांतरण। समझ गए? अब दूसरा है बायलेटरल ट्रांसफर। ये बायलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? तो आइए समझते हैं। द्विपक्षीय अंतराल, जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरा भाग का भी असर हो जाता है। जब हम किसी एक भाग से, क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं, एक हाथ से लिख रहे हैं, दूसरे से भी असर हो जाता है। मतलब किसी एक भाग से कोई काम कर रहे हैं, जैसे कुछ आप सीख रहे हैं, अब वो चीज दूसरे में भी आपको काम आ सकता है, वो क्या हो जाएगी? द्विपक्षीय अंतराल। द्विपक्षीय अंतराल मतलब द्विपक्षीय स्थानांतरण। जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरी भाग पर भी असर होती है, वो द्विपक्षीय स्थानांतरण हो जाती है। बायलेटरल ट्रांसफर, आप कोई चीज सीख रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, वो क्या होती है, बस उसी सब्जेक्ट में आपको नहीं काम आएगी, वो चीज आपको लाइफ में भी काम आ सकती है, कोई और सब्जेक्ट में भी काम आ सकती है। मतलब ऐसे इनडायरेक्टली दूसरी में भी असर हो जाती है, वो क्या कहलाती है? द्विपक्षीय अंतराल कहलाती है। चलिए अब तीसरा है वर्टिकल ट्रांसफर। ये वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है समझते हैं। वर्टिकल ट्रांसफर लंबात्मक अंतरण। लंबात्मक अंतरण क्या होती है? इसका अर्थ है श्रेणीबद्ध तरीके से। जैसे क्या होता है कि आप कोई चीज पहले आसान चीज सीखते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट चीज सीखते हैं। पहले आसान चीज सीखते हैं, तब जाके उससे भारी सीखते हैं, उससे डिफिकल्ट सीखते जाते हैं आगे। जैसे आप ऐसे जो लेवल में पढ़ाई के जाते हैं स्टेजेस में, जैसे आप 1 क्लास में कुछ आसान सीखते हैं, उससे थोड़ी सी हार्ड सीखते हैं 2 क्लास में, फिर उससे थोड़ी सी हार्ड 3 क्लास में। मतलब श्रेणी में एक सीक्वेंस में चल रही है, एक श्रेणी में क्रमबद्ध तरीके से चल रही है, श्रेणीबद्ध तरीके से सीखना। ये लंबात्मक अंतरण जो होता है, इसका अर्थ होता है श्रेणीबद्ध तरीके से, आसान फिर डिफिकल्ट होते जाएगा, मतलब उस तरीके से सीखना। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसफर जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। अब चौथा बचा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होते हैं? क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होती है, चलिए समझते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, क्षैतिज अंतरण। ये क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का उपयोग उसी तरह की परिस्थिति में किया जाए तो क्षैतिज अंतरण कहलाती है। क्या होता है? जो एक परिस्थिति में जो चीज आप ज्ञान अर्जित किए हैं या फिर कोई ट्रेनिंग लिए हैं या आपका जो एक्सपीरियंस है वो उसी परिस्थिति में उपयोग किया जाए तो वो कहलाती है क्षैतिज अंतरण। आप कोई चीज सीखे हैं, पिछला कोई चीज आप मैथ में सीखे हैं और उसी टाइप के सब्जेक्ट में, जैसे मैथ, फिजिक्स में भी मैथ रहता है, उसमें आपको वो चीज उपयोग हो, वो चीज सहायता करे तो वो कहलाती है क्षैतिज अंतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग उसी
तरह की, उसी प्रकार की, उसी तरह की परिस्थिति में उपयोग हो, उसे ही हम कहते हैं छातीय अंतरण। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करे, जैसे मैथ का आपका फिजिक्स में भी मदद करेगा, एक विषय आपका दूसरे विषय में भी मदद करता है, वही कहलाती है छातीय अंतरण। तो ये चार जो है, पहले तो आप 3 पढ़े थे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और उसके बाद ये 3 जो है अधिगम के अंतरण के विशिष्ट प्रकार, इसी को फिर बाद में स्पेसिफिक कर दिया गया, इसी को फिर बाद में स्पेसिफिक करके विशिष्ट कर दिया गया। तो ये 4 हो गए, इसको छोटे छोटे कर दिया गया, एक पक्षीय अंतरण, द्विपक्षीय अंतरण, लंबात्मक अंतरण और छातीय अंतरण। ये 4 स्थानांतरण है, ये स्थानांतरण के 4 अधिगम के स्थानांतरण के ये 4 प्रकार हैं, जिसमें से एक एक करके आप सारे प्रकार को समझ गए। तो इसमें से क्या होते हैं, हर टीचिंग एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर आप अच्छे से समझे रहते हैं तो मदद करती है। ओके फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।